तुलसी जी का यदि स्पर्श हो जाता है, तुलसी जी का नाम कीर्तन किया जाता है, तुलसी जी को प्रणाम किया जाता है, तुलसी जी का वृक्ष लगाया जाता है, तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है और तुलसी दल से नित्य भगवत सेवा की जाए, बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। 100 भार सोना, 400 भार चांदी का जो दान करने का फल होता है, वो एक तुलसी दल उतार, जो अपने द्वारा लगाई हुई तुलसी दल, वो हरि के चरणों में अर्पित हो। ये 100 भार सोना और चांदी बराबरी नहीं हो सकती। कितना महत्व है। जो रोज तुलसी दल चयन कर, द्वादशी को न चयन करे, द्वादशी को मतलब बहुत बड़ा अपराध लगता है तुलसी दल का, इस मतलब तुलसी के वृक्ष का भी स्पर्श न करे। प्रणाम नमस्कार दूर से, एक भी दल नहीं टूटना चाहिए। द्वादशी को ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है कि मंजरी और पत्र उतारना ये ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। ब्रह्म हत्या का फल लगता है, अगर जो पाप लगता है अगर कोई द्वादशी को तुलसी चयन, बहुत सावधानी से। जिसके घर में तुलसी जी विराजमान होती हैं उसके घर में यमराज कभी नहीं जाते। जो तुलसी जी का सेवन करता है उसकी सारी कामनाएं तुलसी जी पूर्ण कर देती है। तुलसी जी को लगाना, तुलसी जी का पालन करना, तुलसी जी को सिंचन करना, तुलसी जी का दर्शन करना, तुलसी जी का स्पर्श करना, मनुष्य के द्वारा जो मन, वाणी और शरीर से पाप हो गए सबको तुलसी महारानी क्षमा कर देती, दग्ध कर। में इतने आसक्त थे बिल्व मंगल जी कि उसको देखे बिना जी नहीं सकते थे। मतलब घोर अपराध। उनका ब्याह हुआ, उनकी पत्नी पातिव्रत धर्म वाली, कभी एक बार देखा भी नहीं, और उसी पत्नी के आभूषण सब ले करके चिंतामणि वैश्या को दिया। वैश्या में इतने आसक्त थे कि वो मतलब जब धन खत्म हुआ तो वैश्या किसकी ठोकर लगा करके जब बाहर कर दिया, तो जब घायल चित्त होता है ना, देखो सबको प्यार की जरूरत होती है। आप देखो कोई भी हो, जैसे बूढ़ा आदमी भी है ना, तो उसको अपने बच्चे बहुओं के प्यार की जरूरत है। उसको अनाथालय में भोजन की जरूरत नहीं है, उसे प्यार की जरूरत है। अब जब इतना बड़ा प्यार और ठोकर मार दिया उसी प्यार ने, अब कहीं जगह नहीं, तो जब किसको कहीं जगह नहीं मिलती ना, तो एक जगह होती भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले। वो जानते हो क्या कहे गए? बिल्व मंगलाचार्य, बिल्व मंगलाचार्य कहे गए भगवान के। अब वो घायल चित्त जब भगवान में लगा तो वैसे ही प्यार भगवान से किया। भगवान तो प्यार ही चाहते हैं। तो बहुत से ऐसे हमारे इतिहास भरे हुए हैं कि जो जग गए, जब कृपा हुई और जग गए तो महापुरुष बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, महात्मा बन गए। तो भगवान की कृपा कब पर कैसे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। खुद प्यार करते हैं, लेकिन आपके कुर्ता पैजामा को प्यार नहीं करते, आपके पैंट शर्ट को प्यार नहीं करते, आपको प्यार करते हैं। आत्मा की पोशाक ये शरीर है। जब प्रिया प्रीतम मानस पटल पर छा गए तो आप ही आप हैं, आप ही आप हैं। इसलिए हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ना कि आपकी पोशाक से। आपसे प्यार करते हैं, और जो आपका स्वरूप है वो आपका स्वरूप है, जो आपका स्वरूप है वही आपका स्वरूप है। बस ये समझ में नहीं आया, इसीलिए ऐसा लगा। हम तो अपने आप को जानते नहीं। हाँ, यही कहा ना, ये समझ में नहीं आया, इसीलिए लगा कि महाराज जी तो किसी को प्यार ही नहीं करते। नहीं, हम सबको बहुत प्यार करते और सच्चा प्यार करते हैं, किसी स्वार्थ से प्यार नहीं करते कि आप कुछ दें तो मैं आपको प्यार करूं। बिल्कुल निस्वार्थ प्यार आपसे है, और आप सबका कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, आप सब स्वस्थ रहें, बस यही हमारी भावना है। तो अगर हम प्यार न करते होते तो आपको समय क्यों देते? समय की कोई फीस है, और समय बड़ा कीमती है। हम अपना समय छोड़ करके, अपने प्रभु का निज चिंतन छोड़ करके हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं, चाहे शरीर कष्टप्रद हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, तो हम आपसे प्यार ही तो करते हैं, तभी तो आपको समय दे रहे हैं। हाँ, हम आत्म स्वरूप से प्यार करते हैं, शरीर रूप से प्यार नहीं। शरीर रूप से प्यार करेंगे तो हम में तुम में अंतर क्या रह जाएगा? जैसे हमें अगर अपनी आत्मा बोध हो जाएगा तो हम आपसे मिल लेंगे फिर। बिल्कुल, आप अपने पास ही देखेंगे, आप अपने पास ही यही तो भेद है, शरीरों का ही तो भेद है। शरीर ही तो द्वैत में बांधे हुए है। इसलिए खूब इससे मेहनत करो, धर्म पूर्वक राष्ट्र की सेवा करो, और नाम जब प्यार करते हैं। लेकिन आपके कुर्ता पैजामा को प्यार नहीं करते, आपके पैंट शर्ट को प्यार नहीं करते, आपको प्यार करते हैं। आत्मा की पोशाक ये शरीर है। जब प्रिया प्रीतम मानस पटल पर छा गए तो आप ही आप हैं, आप ही आप हैं। इसलिए हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ना कि आपकी पोशाक से। आपसे प्यार करते हैं, और जो आपका स्वरूप है वो आपका स्वरूप है, जो आपका स्वरूप है
वही आपका स्वरूप है। बस ये समझ में नहीं आया, इसीलिए ऐसा लगा। हम तो अपने आप को जानते ही नहीं। हाँ, यही कहा ना, ये समझ में नहीं आया, इसीलिए लगा कि महाराज जी तो किसी को प्यार ही नहीं करते। नहीं, हम सबको बहुत प्यार करते और सच्चा प्यार करते हैं, किसी स्वार्थ से प्यार नहीं करते कि आप कुछ दें तो मैं आपको प्यार करूं। बिल्कुल निस्वार्थ प्यार आपसे है और आप सबका कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, आप सब स्वस्थ रहें, ये बस यही हमारी भावना है। तो अगर हम प्यार न करते होते तो आपको समय क्यों देते? समय की कोई फीस है और समय बड़ा कीमती है। हम अपना समय छोड़ करके, अपने प्रभु का निज चिंतन छोड़ करके हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं, चाहे शरीर कष्टप्रद हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, तो हम आपसे प्यार ही तो करते हैं, तभी तो आपको समय दे रहे हैं। हाँ, हम आत्म स्वरूप से प्यार करते हैं, शरीर रूप से प्यार नहीं। शरीर रूप से प्यार करेंगे तो हम में तुम में अंतर क्या रह जाएगा? तो महाराज जी, जैसे हमें अगर अपनी आत्मा का बोध हो जाएगा तो हम आपसे मिल लेंगे फिर? बिल्कुल, आप अपने पास ही देखेंगे, आप अपने पास ही यही तो भेद है, शरीरों का ही तो भेद है। शरीर ही तो द्वैत में बांधे हुए है। इसलिए खूब इससे मेहनत करो, धर्म पूर्वक राष्ट्र की सेवा करो और नाम जब वाणी से यमुना जी बोल देता है तो उसे यमराज कभी दंड नहीं देते। आज बड़ी महिमा है कि अगर भाई बहन विश्राम घाट यमुना में स्नान करते हैं, बड़ा मंगल होता है, पापों का नाश होता है, कभी यमपुरी का उनको दर्शन नहीं होगा, कभी यमराज उनको दंड नहीं देंगे। आज यमदूतिया कही जाती है यमुना जी रोचना, और यही पलटकर दक्षिणा में भेंट में यमराज जी देते हैं कि जो तुम्हारा पूजन करेगा, स्नान करेगा, आचमन करेगा, तुम्हारा नाम लेगा, चाहे जितना बड़ा पापी रहा हो, उसे कभी मेरा भय नहीं रहेगा। ये भेंट दी है द्वितीया में। आज जो यम द्वितीया कही जाती है, यमुना जी ने भाई रूप में जो है ही भाई, तो जो उनका पूजन किया तो भेंट में दिया। जो आपका दर्शन करता है, स्मरण करता है, वो कितना भी दंडनीय पाप किया हो वो अदंडनीय हो जाता है, उसे कभी यमराज दंड नहीं देते। तुम्हारे भाई सूर्यपुत्र यमराज के नगर में तुम्हारा एक प्रिय नाम है प्रचंडा, घर के जैसे नाम नहीं होते, तो यमुना जी का नाम है प्रचंडा, अर्थात इतनी प्रचंड है कि यमराज भी डरते हैं। और अति दंडनीय को भी जो यमुना जी की शरण में चला जाए, एक बार यमुना नाम कान में पड़े, एक बार यमुना जी की धारा को देखा, आचमन किया, अवगाहन किया, वो यमराज कभी उसे दंड नहीं देंगे, क्योंकि वहां प्रचंडा नाम से महिमा विख्यात है श्री यमुना जी की यमपुरी में।